सो आई वॉज रीडिंग दिस स्टडी एंड मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पढ़ रहा था कि अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. करेक्ट. जो मॉडरेटली पीते हैं उनके 1.23x चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, एंड जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं उनके 1.6x ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने की, क्योंकि अल्कोहल से DNA में मिसमैच होता है एंड बॉडी में एस्ट्रोजन टाइप हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट. दिस इज तो बट होता क्या है, वांट अंडरस्टैंड कि ये तो हर किसी को मिल जाएगा स्टडीज़ में, गूगल में लोग समझ जाएंगे. सिंपल लैंग्वेज में बताओ कि अगर कोई दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, तो बॉडी में क्या होता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस बढ़ते हैं? लाइक व्हाट गोज ऑन, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर अल्कोहल? लाइक यू सेड, मिसमैच. अल्कोहल इज अ टॉक्सिन. सो तो क्या होता है? लाइक गिव मी सिंपल वर्ड्स. मैंने पिया अल्कोहल, अब क्या होगा मेरी बॉडी में? अंदर जाएगा, उसके मेटाबोलाइट्स होंगे, बिकॉज वो मेटाबोलाइज होगा, वो एब्सॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में से और लिवर तक पहुंचेगा. अभी लिवर विल नॉट कीप अल्कोहल एज अल्कोहल, इट्स एंजाइम्स विल ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट स्मॉल पीसेस. लाइक स्मोकिंग में क्या होता है, आप स्मोक करोगे, टोबैको है बट निकोटीन है, उसके साथ टार है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. वो जो अंदर जाती है वो DNA को हिट करती है और डैमेज करती है. सो द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मोक आर कॉजिंग द प्रॉब्लम. सो लिवर में अल्कोहल पहुंचने के बाद उसके जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, दीज बाय प्रोडक्ट्स एंटर योर ब्लड एंड दे रीच ऑल सेल्स ऑल ओवर and they cause this DNA damage and they increase. So breast is only one cancer that alcohol increases. There are all possible cancers head to foot, from mouth cancer to tongue cancer to floor of mouth to oropharyngeal cancers to esophageal cancers to stomach cancers to small intestinal cancers to kidney cancers to bladder cancers, liver cancers, breast cancer. Everything increases with alcohol. Okay. So alcohol, once upon a time, the world used to say, what is a safe limit of having alcohol? So people used to say, having, I think, 4 or 5 units of 5 units. So, and 1 unit, I think, is about 60 ml. Okay. So about 5 over a week was considered to be safe. That's a lot, right? Road 60 ml पियोगे तो isn't it a lot? Yeah, but today, suppose you are in a cold country and you are having it for keeping yourself warm or whatever. I mean, there are hundreds of excuses to having alcohol. But suppose उतने हो या 4 पकड़ो, 5 नहीं, चलो 4 units, उससे ज़्यादा नहीं आपको पीना है over a full week. That is to be considered safe. Today, alcohol has been picked out from everywhere and has been put in as a class 1 carcinogenic toxin. Class 1 carcinogen. मतलब क्या होता है इसका? उसका एक सिप भी पियोगे, it is harmful. It's now like tobacco. So एक ज़माने में अल्कोहल को थोड़ा सा ये दिया था कि लीवे, कि बाबा यार इतना सा पियोगे तो ठीक है, सेफ है, अच्छा है आपके लिए, ओके, खराब नहीं है. आज एक चम्मच भी पियोगे, it's class 1 carcinogen. जो रेगुलरली स्मोक करता है या अल्कोहल पीता है, शुड दे वरी? Yes, of course they should worry. उनको जल्दी करना चाहिए, देन स्टार्ट टेस्टिंग और सेल्फ एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन विद द क्लिनिक. नहीं, they should stop drinking and smoking. बहुत लोग नहीं करते नहीं है तो बी अवेयर. नहीं, यू आस्क मी उनको क्या करना चाहिए, उनको वो स्टॉप करना चाहिए. बिकॉज आई कांट से ऑन अ प्लेटफॉर्म कि आप शराब पीते रहो, आप ये करते रहो, बट मैमोग्राफी वक्त पे करो. गलत. ये स्टॉप करो, और आप स्टॉप करने के बाद भी ये मैमोग्राफीज करते रहो वक्त पे और सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहो, बट ये स्टॉप. एंड स्मोकिंग का भी सेम इफेक्ट होता है? नो, स्मोकिंग हैज नॉट बीन शोन टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट कैंसर. ओके. बट अल्कोहल हैज. And vaping, आजकल vaping बहुत बढ़ गई है. No data to say that today. Vaping and all these are causing main lung problems, lung cancers and benign lung problems. इनका कोई ब्रेस्ट कैंसर या किसी और टाइप? आज तक तो कनेक्शन नहीं है, बट शायद 10 साल में कुछ आए तो. ओके. Vaping is still in its infancy. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.